क्या नाम है? निहाल। निहाल हम तो नहीं देगा। पैसा बेसी है ना और सिल थी आधा घंटा आप देरी लगते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज मैंने अपने बेड के लिए एक गद्दा बनवाने की सोची है। तो इसके लिए मैंने कपड़े को सिलवा लिया है, कवर बनवा लिया है उनका, और साथ में 2 पिलो कवर भी हैं। तो अब मैं पहुंच चुकी हूं गद्दा सिलवाने के लिए। तो यहीं पे गद्दा सिला जाता है। तो आप लोग आसपास का व्यू भी देख लीजिए। कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं यहाँ, और चारों तरफ मकान ही मकान है, और बीच में बड़ा सा फील्ड है। तो इसी फील्ड में ये लोग अपना मशीन लगाए हुए हैं गद्दा सिलने के लिए। और यहाँ पे मेरे कपड़े रखे हुए हैं। तो ये देखिए, किसी का गद्दा भी सिला रहा है यहाँ पे। और ये लोग वेस्ट कपड़ों का गद्दा बनाते हैं। तो देख लीजिए, मैं भी यहाँ पे 3 बोरी कपड़े मेरे हस्बैंड बाइक से लेकर आए हैं। तो मैं भी पुराने कपड़ों का ही यहाँ गद्दा सिलवाने आई हूँ। और यहाँ पे आपको जितनी भी बोरियाँ दिख रही हैं ना, सब में पुराने कपड़े ही भरे हुए हैं। और सबका यहाँ नंबर लगता है, सबका नंबर लगाया जा चुका है। तो जैसे जैसे सबका नंबर आएगा, सबका यहाँ पे गद्दा सिला जाएगा। और यहाँ पे जो छोटा बच्चा देख रहे हैं ना आप लोग, इसका नाम निहाल है। ये बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, और ये बार बार आके सारे बटन चुन के लिए जा रहा था। तो मैंने इससे पूछा कि क्या करोगे इसका, तो वो बोला कि मैं इससे खेलूँगा। तो इसीलिए मैंने भी सारे बटन उनको चुन के दे दिए खेलने के लिए। और ये बटन लेके चला भी गया है। तो सबसे पहले ये कपड़ों का वजन करते हैं। तो अगर बोरी में रहता है तो बोरी सही दिया, या झोले में तो झोले सही दिए, इसका वजन कर लेते हैं। और वजन करते समय इसमें जो बटन लगे होते हैं, मोटे भाग जो होते हैं कपड़ों के पार्ट, वो सब इसी में रहते हैं, और इसी के हिसाब से ही अपना चार्ज लेते हैं। तो देखिए, यहाँ सिलवाने वाले की तो लाइन लगी हुई थी। मेरे रहते ही 3 गद्दे सिल चुके थे, और अभी मेरा नंबर नहीं आया। किसी और का गद्दा सिला जा रहा है, उसके बाद मेरा ही नंबर आएगा। तो कल से ही मैंने नंबर लगा रखा था यहाँ पे। तो आप लोग भी देखिए कि कैसे ये पुराने कपड़ों का इतना बढ़िया गद्दा और तकिया बना देते हैं, उसका रीयूज़ करके। और ये लोग सुपौल ज़िला से आए हैं, और यहाँ पे इन्होंने मशीन लगाया हो। तो जितने भी हमारे घर के आसपास के जितने भी घर हैं, कम से कम 1-2 गद्दा तो सभी ने सिलवा ही लिया है, क्योंकि वेस्ट कपड़े तो सभी के घरों में होते हैं। और ये देखिए, इनका मशीन चालू हो चुका है। तो अभी मेरे ही कपड़ों की बारी है। तो ये देखिए, मेरे कपड़े भी हैं जो धोने जा रहे हैं। तो ये पहले कपड़े को वजन करने के बाद जितने उसमें बटन या कॉलर वगैरह होते हैं, जीन्स के मोटे भाग जो होते हैं, कमर, वो सब काट के अलग कर लेते हैं। और ये सब मिला के ही ये वजन करते हैं, और उसी हिसाब से पैसा लेते हैं। तो देखिए, मेरे कपड़ों की बारी आ गई है। तो पहले एक बार ये इस तरह से धुन लेंगे, और ये जब ये सारा कपड़ा धुना जाएगा तो दोबारा फिर इसको धुनते हैं। और दोबारा धुनने पर रुआ जो है एकदम हल्का हो जाता है, और उसके बाद ये कवर में डाल के उसको सिलते हैं। तो देखिए आप लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कपड़े एक बार धोने जा चुके हैं, और अब इसे ये दोबारा से धो रहे हैं। तो थोड़ा सा मोटा है अभी, और जब दोबारा से धुनेंगे तो एकदम हल्का हो जाता है। तो देखिए, दोबारा रुए को धुलने के बाद ये किस तरह से दिखता है। मैं आप लोगों को अपने हाथ में लेकर दिखा रही हूँ, एकदम हल्का हो जाता है। तो देखा, अपने पुराने कपड़े का इस तरह से इन्होंने रुए में कन्वर्ट कर दिया है। तो मेरा बेड जो है 7 बाई 5 का है, तो उसी के हिसाब से मैंने ये कवर सिलवाया है। तो अब उसमें रुआ को ये फिल कर रहे हैं, और इसको फिल करने के बाद इसका मुँह अच्छे से सिल देंगे, और उसके बाद ये आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रुआ फिल हो चुका है। तो उसके बाद इसको ये एक बांस की सहायता से पीट कर एकदम से एक सार कर लेंगे, एकदम बराबर कर लेंगे, ताकि इनको सिलने में कोई परेशानी ना हो।
तो पहले इन्होंने बांस की सहायता से इसको पीटा है और अब ये एक छोटे से फट्टी जैसा जो है लकड़ी का डंडा, उससे लेकर इसको मिला रहे हैं। इसे एकसार करेंगे इसी से। इससे ये फ़ायदा होता है कि सारा रुआ जो है एकदम बराबर से बैठ जाता है हर जगह, कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं होता है। और एक लेडीज़ जो हैं गद्दा सिलवा के लेके भी जा रही हैं। तो देखिए इन्होंने डंडे से पीट कर एकदम एकसार कर लिया है, बराबर कर लिया है। और अब इसके बाद ये सिलाई कर रहे हैं। यहाँ पे लेडी पूछ रही हैं कि कितने में गद्दा आया है, कितने कपड़ों का ये गद्दा है। तो ये मुझसे पूछ रही थी। तो मेरा गद्दा जो है 21.5 kg का कपड़ा था, मेरा पुराना कपड़ा था। और उसी को धुन के जितना भी रुआ हुआ है इसमें फिल कर दिया गया है इस गद्दे में। और इसी के हिसाब से मैंने पैसे भी दिए हैं। तो ये पर kg 40 रुपीज़ सिल रहे हैं, मतलब 1 किलो का ये 40 रुपये लेते हैं। और उसी में सिलाई भी कर देते हैं धुलने के बाद, अलग से कोई चार्ज नहीं है। तो आप जितने कपड़े दीजिएगा पुराने वाले, उसी के हिसाब से ये पर kg 40 रुपीज़ ले रहे हैं। तो मेरे सिलाई का दाम हो गया था 860 रुपये और 500 का मैंने कवर सिलवाया था। तो टोटल मेरा 1360 रुपये हुआ है इस गद्दे को बनवाने में। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरह से सिलाई करते हैं। तो सारा रुआ मैंने जो है कपड़े का बना हुआ वो सारे मैंने गद्दे में ही फिल करवा दिया है। मैंने तकिया के लिए कुछ भी नहीं बचाया, तकिया में मैं अलग से बाद में रुआ भरवाऊंगी। तो ये देखिए मेरा गद्दा जो है सिला जा रहा है। अरे आज सबको आइए हम सबको यादें कर रहे हैं कि कोई मिल जाएंगे जान पहचान के। तो चल अभी प्रिया की मम्मी मिली थी, नेहा चली गई। तो यहाँ पे नेहा मिस की मम्मी भी आई हैं। तो ये नेहा भी मेरे साथ बहुत सालों तक टीचिंग कर चुकी है, ये उन्हीं की मम्मी है। तो ये पूछ रही थी कि किनका गद्दा है। तो मैंने बता रही थी कि ये मेरा ही है, मैंने सिलवाया था। तो इन्हीं के बारे में पूछ रही कितना लगा, कितना पैसा लगा, कितना कपड़े का रुआ बना है। तो ये सब मैंने उनको बता दिया है, क्योंकि उन्हें भी एक गद्दा सिलवाना है, इसलिए वो पूछ रही थी। और ये देखिए सिलने के बाद भी मेरा गद्दा कितना मोटा हो गया है। अभी इसमें एक सिलाई और पड़ेगी बीच में। तभी इनका लंच टाइम हो गया, ये लोग खाना खाने गए हैं। तो खाना खाने के बाद ही सिलेंगे इसको। तो अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ, क्योंकि अभी 1 बज गया है और मुझे घर भी जाना है। मुझे भी अभी खाना बनाना है घर जाकर। तो अब मैं अपने घर आ गई हूँ। और ये देखिए थोड़ी देर के बाद ही ये गद्दा लेकर आ गए हैं। तो देखिए कैसा सिला हुआ है, मेरे बेड पर एकदम ही अच्छे से फिट बैठ रहा है। तो देखिए सिलने के बाद ये लग ही नहीं रहा है कि पुराने कपड़ों का बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और ये एकदम मतलब कि अच्छे से बैठ गया। और यहाँ पे देखिए स्टिकर लगा हुआ था, मैंने इसको निकाला था बट ये निकला नहीं है ठीक से। तो कोई नहीं, स्टिकर ही है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।